Students, today we will discuss about the function and role of family in health and disease. Students, as you all are aware that family is our basic social unit, and family is the unit with which one has to deal if concerned with medicine और public health. जब कभी हम लोगों को दवाओं की जरूरत पड़ती है, जब कभी हम लोगों को जब हम बीमार पड़ते हैं, तो परिवार ही वह संस्था होती है जो हमें शारीरिक और मानसिक सपोर्ट देती है। हमारे जीवन की शुरुआत जन्म लेने से लेकर हमारे मृत्यु तक परिवार की भूमिका हमारे समाजीकरण में, हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, हमें समाज के रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स वैल्यूज को, हमारे संस्कृति के सभी तत्वों को हमारे अंदर इनकलकेट करने में, संस्कृति को सिखाने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहला फंक्शन परिवार का प्रारंभ ही होता है हमारे जन्म के बाद। जब बाल्यावस्था होती है तो बच्चे का पालन पोषण एक परिवार ही करता है, एंड इट इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ए फैमिली प्लेज इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। फैमिली also take care of the dependent young, बच्चे जो पूरी तरह से परिवार के अन्य सदस्यों पर, माता पर सबसे पहले और दूसरों पर निर्भर होते हैं। वो अपनी जैविक अपनी आवश्यकताओं को प्यास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होते। तो फॉर देयर सर्वाइवल they need the physical care of family। और परिवार बचपन से लेकर हमारी एडल्टहुड तक हमारी देखभाल करता है। बच्चों का पालन पोषण हर समाज में अलग अलग तरीके से हो सकता है। इट में डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, अलग अलग समयों में भी अलग अलग तरीके से हो सकता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे तरीका चाहे जो भी हो, चाहे जिस तरीके से बच्चों की देखभाल उनका पालन पोषण किया जाए, लेकिन बच्चों को फीड करना, उनका पोषण, उनकी साफ सफाई, सोना, कपड़े और विभिन्न आदतों को सिखाना, बच्चों को ब्रशिंग, बाथिंग जैसी चीज़ों को और उनका जीवन में क्या महत्व है, इन बातों को सिखाना एक परिवार का ही काम होता है। और यह प्रक्रिया जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है, ट्रांसमिट होती रहती है, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाती रहती है। तो सबसे पहला कार्य है परिवार का चाइल्ड रेयरिंग। दूसरा कार्य है परिवार का दैट इज द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज डन इन फैमिली। और हम अपने अंदर, एक व्यक्ति के अंदर जो बहुत सारी विशेषताएं विकसित होती हैं, ये समाज का एक लेटेंट फंक्शन है। समाजीकरण की प्रक्रिया में लेटेंट फंक्शन का मतलब वह फंक्शन जो दिखता नहीं, अप्रकट, लेकिन होता है। तो फंक्शंस दो तरह के होते हैं। देयर आर मैनिफेस्ट फंक्शंस, देयर आर मैनिफेस्ट फंक्शंस and other are latent functions. Manifest and latent,
मैनिफेस्ट एंड द सेकेंड इज लैटेंट। वह कार्य जो दिखता है दैट आर मैनिफेस्ट, दैट आर इंटेंडेड, एंड latent functions that are unintended, जैसा इरादा नहीं था करने का लेकिन वो कार्य भी करता है। मैनिफेस्ट फंक्शंस आर इंटेंडेड। तो परिवार का लेटेंट फंक्शन ये है कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुणों को विकसित करता है। समाजीकरण में बच्चों को शिक्षा देना, समाज के मूल्यों की जानकारी देना, उनको संस्कृति, विश्वास और व्यवहार के तरीकों को सिखाना, ये परिवार का कार्य होता है। और परिवार ही वो संस्था होती है जो एक व्यक्ति को बचपन में समाज से उसका परिचय कराती है। ये आपका समाज है, इसी समाज में आपको रहना है और रहने के तरीके ये होंगे। जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है परिवार का, एंड दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी फॉर्मेशन। द पर्सनालिटी फॉर्मेशन, personality formation is an important function. The capacity of an individual to withstand the stress and strain, व्यक्ति तनावों से कैसे निपटेगा, यह उसके अंदर की शक्ति और उसकी समझ परिवार ही व्यक्ति के अंदर विकसित करता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि फैमिली एक्ट्स एज द प्लेसेंटा टू फिल्टर ऑफ ऑल इल इन्फ्लुएंसेस। जितने भी बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। जैसे माँ के गर्भ में एक बच्चे का भ्रूण, बच्चे की रक्षा भ्रूण करता है, उसी तरह से सारी मुसीबतों से हमारी सुरक्षा हमारा परिवार करता है। इट एक्ट्स एज द प्लेसेंटा। नेक्स्ट थिंग इज केयर ऑफ द डिपेंडेंट एडल्ट्स। परिवार में बच्चों के साथ साथ ओल्डर पीपल भी होते हैं जो कि एक अवस्था के बाद उम्र से या किसी सर्टेन इंजरी से, बीमारी से या किसी और भी जैविक शारीरिक कारणों से उनमें अक्षमता विकसित हो जा सकती है। और ऐसे में परिवार एक व्यक्ति को सपोर्ट करता है, परिवार उन्हें यह परिस्थिति प्रदान करता है कि वो कैसे इन मुसीबतों से, जैसे बीमारी या फिर घायल होने की अवस्था, ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है, हाउ टू कोप विथ दिस सिचुएशंस। ओल्डर पीपल और द फैमिली एक्ट्स लाइक द कुशन एंड गिव्स फ्रंट लाइन केयर फॉर सच इंडिविजुअल्स। फैमिली ऐसे मौकों पर व्यक्ति को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है और एक शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करती है। इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, जहां मुसीबतों को झेल लिया जाता है और तब हमारे ऊपर मुसीबतों की छाया नहीं आ पाती, बीमारियों की छाया नहीं आ पाती। तो केयर ऑफ डिपेंडेंट एडल्ट्स इज अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द फैमिली। The next important function of family is that it cares the women during pregnancy। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उस अवस्था में महिलाओं को देखभाल की आवश्यकता होती है। वैसे में उनको फाइनेंशियल हेल्प, मैटरनिटी लीव, डाइट एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, एंड उस अवस्था में उनको काम भी कम करने चाहिए, उन्हें आराम करना चाहिए। तो उनका वर्कलोड भी कम करना,
को पोषण की व्यवस्था करना, खाने पीने के लिए न्यूट्रिशियस फूड्स, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स इत्यादि, ये कौन लाएगा? ये फैमिली मेंबर्स ही लाएंगे। उनको उनके प्रेगनेंसी के दौरान पैसे की जरूरत होगी, ये पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? ये फैमिली ही प्रोवाइड करेगी। जो अगला रोल है फैमिली का इन हेल्थ, दैट इज स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी। अभी मैंने आपको बताया कि फैमिली इज लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, लाइफ के तनावों को झेलने में परिवार हमारी मदद करता है, और किसी भी इंजुरी के टाइम में, बीमारी के टाइम में, जन्म, मृत्यु, तनाव, किसी तरह की चिंता, दुख, परेशानी, ऐसे अवसरों पर परिवार हमारे लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। परिवार हमारे साथ खड़ा होता है और हम तनावों से मुक्त होने के लिए हमें अवसर प्रदान करता है, और जिससे कि मानसिक संतुलन, इक्विलिब्रियम बना रहे। Another important function in the context of stabilization of adult personality is that alcoholics and narcotics are reflection of this trend। क्योंकि जो लोग शराबी हो जाते हैं, दवाओं का सेवन करने लगते हैं, ऐसी अवस्था में परिवार ही उन व्यक्तियों को शराब छोड़ने के लिए, शराब के खतरों से, नशीली दवाओं के सेवन से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में बताता है और उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेस डिजीजेस होते हैं, पेप्टिक अल्सर, कोलाइटिस, हाई बीपी। इन सारे कंडीशंस में परिवार हमारे एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में, एक संस्था के रूप में मौजूद होता है। अगला जो फंक्शन है दैट इज फैमिलियल सब्सिबिलिटी टू डिजीज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार के पेरेंट्स हमारी हमारी फैमिली का एक कॉमन पूल ऑफ जीन्स होता है। देयर इज अ कॉमन इन्वायरमेंट, और जिसके चलते कि एक परिवार का सदस्य किन्हीं खास बीमारियों के ससेप्टेबल होते हैं, उनमें किन्हीं खास बीमारियों को होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डीएम डायबिटीज मेलिटस, ये सारे जो बीमारियां आनुवंशिक होती हैं, और एक कॉमन पूल ऑफ जीन्स के चलते, कॉमन पूल ऑफ जीन्स के कारण एक परिवार के सदस्यों को एक तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। साथ ही साथ परिवार एक कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए एक, समझिए कि एक खेल का मैदान है, जहाँ की ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स जैसी बीमारियां परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक आसानी से पहुंच जाती है। परिवार में एक सदस्य को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई, मीजल्स हो गया, तो दूसरे सदस्य तक पहुंचने का खतरा होता है। तो फैमिली सस्टेनेबिलिटी की बात हम लोग यहाँ करते हैं इसमें, परिवार के कार्यों में। दूसरी जो अगला फंक्शन है इस संबंध में, दैट इज कॉल्ड द ब्रोकन फैमिली, प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रोकन फैमिली। ब्रोकन फैमिली आर दो families where the parents are separated or where death of one or both the parents, परिवार जहां टूट गया हो, किसी माता पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो, या फिर सेपरेशन से माता पिता अलग हो गए, वो परिवार ब्रोकन फैमिली है। और ब्रोकन फैमिली एक बच्चे के जीवन में बहुत सारे साइकोपैथिक बिहेवियर्स, उनके अंदर व्यक्तित्व का विकास को अवरुद्ध करना जैसे चीजों को जन्म देता है। एक व्यक्ति का मानसिक विकास और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसका व्यक्तित्व अवरुद्ध हो जाता है। तो and broken family also promotes the activities like prostitution, जुआ, अपराध वगैरह, all these things, ये वेश्यावृत्ति, जुआ, क्राइम में बच्चे पड़ जा सकते हैं अगर परिवार
उनको कंट्रोल करने के लिए माता पिता नहीं है या परिवार टूटा हुआ है। अगला कार्य जो परिवार महत्वपूर्ण रूप से करता है, दैट इज if there are problem family, those families who lag behind the rest of the community, वैसे परिवार जो पीछे छूट गए हैं, वैसे परिवार जो समुदाय में बाकी, लैग बिहाइंड मतलब पिछड़ जाना, लैग बिहाइंड मतलब पिछड़ जाना, समाज जहां चल रहा है वहां से वो पिछड़ गए हैं। तो ऐसे परिवारों में द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आर फार बिलो, उनके परिवार का जीवन स्तर बहुत नीचे होता है और माता पिता बच्चों के शारीरिक और संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में दे आर नॉट एबल। तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रॉब्लम फैमिलीज में अवरुद्ध हो जाता है। इस तरह के परिवारों में बच्चे विकसित नहीं हो पाते और बच्चों का विकास संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा फैक्टर्स लाइक बैकवर्डनेस, फैक्टर्स लाइक बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, गरीबी, बीमारी, मानसिक और शारीरिक और संवेगात्मक असंतुलन की अवस्था, व्यक्ति के चरित्र में दोष और व्यक्ति की वैवाहिक अवस्था का असंतुलित हो जाना, ये सारी समस्याएं प्रॉब्लम फैमिलीज के साथ होती है। यानी परिवार का संगठित होना, परिवार का टूटा हुआ होना, परिवार का समस्यात्मक होना, इन सारी समस्याओं को जन्म देता है। और प्रॉब्लम फैमिलीज हर समाज में हर जगह पाई जाती है, ऐसी समस्या पाई जाती है और इन प्रॉब्लम फैमिलीज में पले हुए बच्चों में अपराध, वेश्यावृत्ति, वैग्रेंसी जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि द सीक्रेट ऑफ नेशनल हेल्थ लाइज इन द homes of the people. The secret of the national health lies in the homes of the people. That's all in this video. We will meet in the next video. Thank you.